Arab-Israel conflict. My favorite country is Israel, right after India, obviously. And you should know about something about Israel. और भी फोटो है रिसेंटली ये मिली है कहाँ पर, तो देखो सी इजराइल वेस्ट एशिया के अंदर पड़ता है। ये रहा जेरूसलम जो कि होली साइट है सबके लिए। सी वेस्ट बैंक के नाम पे नहीं जाना, पर वेस्ट बैंक यहाँ पर है। हाँ अच्छा लिखा हुआ है वेस्ट बैंक। और गाजा स्ट्रिप ये है। तो कई कई बार ना कंफ्यूजन हो जाती है कि गाजा स्ट्रिप कहाँ पर है और वेस्ट बैंक कहाँ है, तो ये ऐसे थोड़ा सा याद रखना। और आप बाउंड्री स्टेट्स देख रहे हैं, दैट इज देयर आर जॉर्डन, देयर इज इजिप्ट, देयर इज सीरिया, नीचे सूडान वगैरह आ जाते हैं, देन देयर इज लेबनान एंड ऑल। मेडिटेरेनियन सी के साथ ये लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ये लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए गेम क्या ध्यान से समझिएगा, है ना। देख लो मैप देख लो फिर से। मेडिटेरेनियन सी से आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर लगता है। इजिप्ट का लग रहा है, इसराइल का लग रहा है, पैलेस्टीन का लग रहा है, लेबनान का लग रहा है, जॉर्डन का नहीं लग रहा है, सीरिया का नहीं लग रहा है। तो ये याद रखना है ना। ये रहे गोलन हाइट्स आपके। तो देखो स्टोरी समझो, देखो क्या होता है। सी यहाँ पर आपका यूरोप और एशिया पड़ गया, यूरोप और एशिया पड़ गया। दिस इज ओके, यूरोप एंड एशिया समथिंग लाइक दिस। देन दिस रीजन, दिस रीजन ये वाला जो रीजन है, जो यहाँ तक रीजन है, इसे आप बोल देते हो वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया, सऊदी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, पर्शियन गल्फ, कुवैत, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर आप देखते हो। ये आपकी जो अफ्रीकन इनके साथ जो बॉर्डर लगता है आपका, दैट इज इजिप्ट, सूडान, ये सारी चीजें। तो ये जो पूरा लैंड है, ये जो पूरा लैंड है जो वेस्ट एशिया को हम कंप्राइज करते हैं, इसे हम बोलते हैं अरब लैंड। यहाँ पे अरेबियंस, अरब्स मिलते हैं आपको। रिलीजन इस्लाम, रिलीजन इज इस्लाम। यहीं पर आपको पता है सऊदी अरेबिया में ही प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने ही सारा मक्का मदीना वहीं से सब कुछ डेवलप हुआ है। अब देखो गेम कहां से बदलती है, ध्यान से समझेंगे क्या है। सर BTIA इज फॉर EU, बताया इसको। BTIA मतलब क्या मतलब, ये सारी चीजें हैं। तो आप देखिए ट्रेड रिलेटेड, मतलब फुल फॉर्म बताओ थोड़ा सा। तो आप देखिए ये वाला लैंड, पहले स्टोरी सुन लो है ना, वरना भटक जाएंगे। तो आप देखिए पूरा लैंड वेस्ट एशिया का है, ये पूरा अरेबियन इस्लामिक नेशन। ये आपका क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी और इसका ऑफशूट। अब क्रिश्चियनिटी की एक ऑफशूट है, ऑफशूट है जिसे हम कहते हैं ज्यूस। क्रिश्चियनिटी की ऑफशूट है, अलग अलग जगह पे फैले हुए थे, अलग अलग जगह पे फैले हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था, राइट। तो आप देखिए अब होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। 1857, सिर्फ देखिए स्टोरी कैसे होती है। 1857, 1858 वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल कहां पे मिला था? पहला ऑयल का कुआं वर्ल्ड में कहां मिला था, बता दो। मेरे हिस्ट्री स्टूडेंट से बता देंगे तो अच्छा रह जाएगा। वर्ल्ड का पहला ऑयल का कुआं कहां मिला था, जल्दी बताओ, उतनी जल्दी छुट्टी करेंगे। पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया, US। और दूसरा 1860 के अंदर मिला सेकंड ऑयल वेल, रोमानिया। फर्स्ट ऑयल वेल इन वेस्ट एशिया, इन वेस्ट एशिया रोमानिया, ईस्टर्न यूरोपियन वाला लैंड। और उसके बाद रोमानिया यहाँ पड़ता है। तो उसके बाद धड़ाधड़, उसके बाद धड़ाधड़ पूरे वेस्ट एशिया में हमें ऑयल वेल मिले। इट इज रिच इन रिसोर्सेज, डेजर्ट है तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑयल मिलता है, ऑयल वेल्स है।
वेरी रिच इन रिसोर्सेज, लेकिन सारा का सारा इस्लामिक कंट्रीज, सारे के सारे इस्लाम ने हथियाया है। देखिए हर चीज का ना लिंक आप ध्यान से समझिए, हर चीज का लिंक इकोनॉमी, इकोनॉमी इज एवरीथिंग, यू शुड नो दिस, इकोनॉमी इज एवरीथिंग, उसके अलावा और कुछ नहीं है ना। यहाँ पे ऑयल वेल मिलता है। तो इसके बाद भी सब्सिक्वेंटली वेस्ट एशिया emerges as rich resource country, रिच रिसोर्स कंट्री। तो वेस्ट एशिया की तो भैया चांदी लग गई। अब देखिए होता क्या, सी यहां से ये समझ आता है, सी बेसिकली जो कैपिटलिस्ट लॉबी थी, इस सारे रीजंस, इन सारे रीजंस की वजह से, फर्स्ट ब्लॉक की वजह से कैपिटलिस्ट लॉबी, कैपिटलिस्ट लॉबी सी जो बिजनेस में ध्यान देती है, कैपिटलिस्ट लॉबी वांटेड अ परमानेंट बेस, अ परमानेंट बेस इन वेस्ट एशिया। क्योंकि देखो यूरोप वगैरह में तो है, लेकिन वेस्ट एशिया के अंदर परमानेंट बेस नहीं मिल रहा था। वेस्ट एशिया में परमानेंट बेस, अरब लैंड है पूरा। तो यहां पर आप देखिए 1897 के अंदर, 1897 के अंदर वर्ल्ड ज्यूज ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड, और ज्यूज बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ये बिजनेस में बहुत आगे रहते हैं। सो वर्ल्ड ज्यूज ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है 1897 में एट स्विट्जरलैंड, एट स्विट्जरलैंड, डिमांडिंग, डिमांडिंग पैलेस्टीन as their homeland, पैलेस्टीन as their homeland। सी वो कहते हैं हमें वेस्ट एशिया में ये वाला जो रीजन पड़ता है पैलेस्टीन, ये जो आपको दिख रहा है ये रहा पैलेस्टीन, यहाँ ये पूरा एरिया ही पैलेस्टीन पहले कहते थे। उन्होंने कहा हमें ज्यूस के लिए चाहिए, लेकिन वो प्रॉब्लम ध्यान से देखो, सी एवरीथिंग अराउंड इज इस्लामिक, हाउ कैन यू हैव अ क्रिश्चियन थिंग है। लिंक तो ढूंढ लेंगे वो धीरे धीरे, लॉजिक इकोनॉमी ही है, उसके बाद आपको जैसे भी जस्टिफाई करना है आप कर सकते हो। उनको ये वाली चीजें आप यहाँ पे चाहिए थी 1897 के अंदर। अब देखिए क्या होता है, थर्ड ब्लॉक पे चलते हैं फिर। सेकंड ब्लॉक तक क्लियर हो गया कि क्यों इंपॉर्टेंट है एरिया, थर्ड ब्लॉक पे चलते हैं। 1910 ईरान emerges as, Iran emerges as having largest reservoir of oil। सी ईरान के बारे में पता चला, इंपॉर्टेंस और बढ़ रही है, इंपॉर्टेंस और बढ़ रही है। और लड़ाई कहां से स्टार्ट हुई, आपसे ये सारी चीजें पूछ सकते हैं, यहां से स्टार्ट हो जाते हैं आईआर के क्वेश्चन। 1917 के अंदर ब्रिटेन के फाइनेंस सेक्रेटरी थे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, फाइनेंस सेक्रेटरी, है ना, फाइनेंस सेक्रेटरी, दैट इज बेलफोर, उनका नाम था कुछ जे बेलफोर करके, राइट। तो उन्होंने डिक्लेरेशन करी, बेलफोर डिक्लेरेशन, बेलफोर डिक्लेरेशन, जिसके अंदर उन्होंने क्या बोल दिया, सी रिसोर्स तो इंपॉर्टेंट, एरिया तो इंपॉर्टेंट था ही, सी इसके अंदर ही एक्सेप्टेड पैलेस्टीन एज ज्यूज होमलैंड, पैलेस्टीन एज ज्यूज होमलैंड, उसके अंदर ये मान लिया गया। एंड प्लेज्ड, प्लेज्ड फॉर इस्टेब्लिशिंग इट एज होम टू जूस, कि हम ये जूस के लिए घर बनाएंगे, ब्रिटेन कमिटेड है। और इसकी वजह से बेचारे जूस जर्मनी में पिटेंगे, क्योंकि हिटलर इस डिक्लेरेशन की वजह से जर्मनी में जितने भी जूस थे उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हार के लिए ब्लेम कर देगा कि तुम अंदर से ब्रिटेन की तरफ ही थे। सो बेलफोर डिक्लेरेशन ने ओपनली डिक्लेयर किया, ब्रिटेन ने, लाइक क्रिश्चियन वर्ल्ड ने ओपनली डिक्लेयर किया कि हमें ये चाहिए। और आप देखें अरब वर्ल्ड भड़क गया, पर वो गुलाम थे, अरब वर्ल्ड गुलाम थे, लेकिन वो भड़क गए। सी दोनों ही, क्रिश्चियनिटी और अरब दोनों ही अपनी सेक्रेड राइट्स मानते हैं इस लैंड पे, और वो कहते हैं हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे, ये भड़क गया। तो आप देखिए अब प्रॉब्लम कंपाउंड कैसे हुई, प्रॉब्लम हुई 1933 टू 1945 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हिटलर्स रेन, जब हिटलर रूल कर रहा था, देयर वाज हॉलोकास्ट, हॉलोकास्ट ऑफ ज्यूज, जहां भी ज्यूज मिल रहे थे हिटलर पकड़ पकड़ के पीट रहा था, उन्हें जान से मार रहा था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल रहा था। सो अब वो कहां जाएंगे,
सी जहां पर डिक्लेयर कर चुका है, सो ज्यूस माइग्रेटेड टू पैलेस्टीन, Jews migrated to Palestine. Jews migrated to exactly रिफ्यूजी क्राइसिस हुई और पैलेस्टीन में जाके इस्टेब्लिश हो गए, पैलेस्टीन में जाके इस्टेब्लिश हो गए। सी एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सी यहाँ पे एक पॉइंट सॉरी मैं मिस कर गया, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पैलेस्टीन was made mandate, mandate मतलब सुपरविजन में रखा गया था, was made mandate of Britain, mandate of Britain, which promoted Jews migration, जिसने यहाँ पे Jews को सेटल करना स्टार्ट किया, क्योंकि बेस तो चाहिए, Jews migration। हाँ, अभी पैलेस्टीन में मैं पूरा एरिया इंक्लूड कर रहा हूँ, पूरा एरिया है ना। तो Jews started migrating to Palestine। अच्छा, see 1945 UN was established, लेकिन अब तक Jews यहाँ पे सेटल हो चुके थे। 1945 UN was established और UN ने प्लान दिया, UN decided to divide Palestine, see UN में क्रिश्चियन कंट्रीज ही चलती हैं, divide Palestine between Israel and Palestine, है ना। तो दो उसमें वो डालेंगे, एक ज्यूस के लिए घर और एक अरब्स के लिए घर, एक अरब्स के लिए घर। सी इजराइल तो मान गया, उन्हें तो घर मिल रहा है, लेकिन पैलेस्टीन मानने से मना, अरब कंट्रीज मानने से मना करती हैं। और इजराइल को बना दिया गया था, इजराइल यूएन का मेंबर भी बन गया, पैलेस्टीन आज तक मेंबर नहीं है बेचारा। इजराइल बिकेम मेंबर ऑफ यूएन 1949। तो आप देखिए, हमें चाहिए था एक परमानेंट बेस, इजराइल को बना दिया हमने परमानेंट बेस, लेकिन स्टोरी तो अभी स्टार्ट हुई है। तो आपसे पूछ सकते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन क्या थी एंड ऑल, है ना। तो एक क्वेश्चन है तो पूछ, अब देखिए क्या है, आसपास किसी बेचारा नन्ना सा छोटा सा प्यारा सा इजराइल और आसपास सारे हैं अरब लैंड जो मान नहीं रहे। सी रोज अटैक, कभी यहां से, कभी इजिप्ट से, कभी सुदान से, कभी सीरिया से। नो, पैलेस्टीन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंट्री एज सच, इट इज नॉट अ यूएन, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन यूएन, यूनेस्को में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। हाँ, अभी तो दुनिया भर का इजराइल पे अटैक होता गया और हमेशा इजराइल की मदद करने कौन आता गया, या तो यूके या यूएस, लेकिन कब तक बचेगा, चारों तरफ फंसे हुए लोग। इजराइल ने उस दिन सोचा कि हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सी इजराइल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के रास्ते पे ऐसा चला, सी इतनी सारी इन्वेंशंस करी जो लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, एंटी रॉकेट टेक्नोलॉजी। सी इंडिया, सी इतनी सी कंट्री है, इंडिया को सबसे ज्यादा आर्म्स सप्लाई कर देता है, सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स हमारे यहाँ से आ जाता है। तो आप देखिए इन्वेंशंस इतनी करी, इसका इंटेलिजेंस एजेंसी बनाया मोसाद। सी कब तक यूएस यूके के भरोसे रहेगा। एक टाइम पे तो ये तो एक ओनली लाइक 2 साल पहले तक तो इट वाज द ओनली कंट्री व्हिच हैड न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन मोबाइल, इन मोबाइल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। यूएस के पास भी नहीं थी वो टेक्नोलॉजी। सी ब्रिलियंट, इजराइल नहीं छोड़ता। आप देखिए, सी इजिप्ट ना, इनके एक स्कूल को बच्चों की बस उठा के यहाँ ले गए, तो इजराइल गया यूएन के पास। सी दिस इज द ओनली कंट्री जिसने डेजर्ट में एग्रीकल्चर कर दिया, और वो वाली टेक्निक अभी राजस्थान ले रही है इजराइल से। आप देखिए, सी हर तरफ दुश्मन बेचारे थे। तो इजिप्ट में एक स्कूल गोइंग बच्चों की वो बस उठा के ले गए, इसने यूएन को बोला कि अब बचाओ। इजिप्ट कहता है हम क्या कर सकते हैं, यूएन कहता है हम। इन्होंने मोसाद भेजा, बस तो छुड़वाई ले, आधा इजिप्ट इन्होंने बॉम्ब से उड़ा दिया, आसपास वाला रीजन। ऐसे ढीठ है, इन्होंने कहा हम खुद करेंगे। सी जो हिटलर के जर्नल्स थे जो होलोकास्ट में थे, कोई ब्राजील में चला गया था वर्ल्ड वॉर के बाद, कोई अर्जेंटीना में, सबको उनके घर से उठा के पब्लिक हैंगिंग दिया इन्होंने इजराइल के अंदर। इतनी तगड़ी। सी आप जो पिक्चरों में देखते हो ना कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी शायद ये कर दे, कभी पिक्चरों में ही देखते, इन्होंने 1940-50s में कर दिया, वो सबसे बदला दी, किसी की नहीं सुनते। ये वो बिगड़ी हुई कंट्री, इन्हें पता है यूएस तो है ही अपने साथ।
सिर्फ कैनेडी ने इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करी थी, आप देखो, सिर्फ कैनेडी ने, यूएस प्रेसिडेंट, कि ये इतनी बदतमीजी नहीं चलेगी, बात सुननी भी चाहिए। एंड ही इज द ओनली प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट हु हैज बीन शॉट डेड इन टेन्योर। और जो पकड़ा गया उसने मोसाद का ही नाम लिया है। गेटिंग दिस? इजराइल से कोई पंगा नहीं लेता है। सी, इसकी मुस्लिम बनती नहीं है। इंडिया से अच्छे, देखो इंडिया भी ना इसे आज से रिकॉग्नाइज नहीं करता था। हमारी एम्बेसी अभी खोली हमने इजराइल में, वरना तो हमारी एम्बेसी पैलेस्टीन में ही बढ़ती थी। क्योंकि देखो इफेक्टिवली स्पीकिंग इन लैंड हथियाया गया है ना, सीन लैंड ना हथियाया गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया भी रिकॉग्नाइज नहीं करता था कि गलत है, इजराइल ने गलत किया है। लेकिन आप देखिए जब बांग्लादेश वॉर हुई थी ना, सी इसे वैसे ही मुस्लिम कंट्रीज पसंद नहीं है, क्योंकि इसके तो पंगे होते रहते हैं कि रिलीजन के नाम पे दंगे होते हैं। तो जब हमारी बांग्लादेश वॉर हुई थी और जब वो क्या कहते हैं अपना पाकिस्तान से अटैक हो रहा था, दोनों तरफ से हम फंसे हुए थे, तो इसराइल ने इंदिरा गांधी को भी बोला था, क्योंकि हम इससे वेपन्स खरीदते हैं, हम और कुछ तो नहीं कर सकते, पर इसको पैसे देते हैं, हम बिजनेस देते हैं। तो इसराइल ने इंदिरा गांधी को भी कहा था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है ये पाकिस्तान से और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से, हम हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं नहीं मैं देख लूंगी, ये तो क्या ही है। इन्होंने कहा नहीं नहीं, फिर भी अगर आपको लगे जरूरत है तो बस 15 मिनट पहले बता देना, हम तैयार हैं। राइट? इन्होंने बल्कि कश्मीर में एक परमानेंट बेस मांगा था इंदिरा गांधी से, कि बेस दे दो, पाकिस्तान को हम देख लें, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान कोई भी। इंदिरा गांधी का नहीं, मैं काफी हूं, इससे ज्यादा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। सी, आसपास अरब कंट्रीज जितनी है, सबने अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये देख के कि न्यूक्लियर एनर्जी लेंगे। सी, आप जानते हैं इसने क्या किया? सबके न्यूक्लियर आर्सनल्स पे जाके बॉम्बिंग करके खत्म कर दी। क्योंकि ये क्या कहता है कि धर्म एक पावरफुल चीज है, हो सकता है वो हम पे ना अटैक कर दे। जी, आप देख लो, किसी भी वेस्ट एशिया के पास कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है, इसने तोड़ दिया, जाके अटैक कर दिया, सुनता ही नहीं है किसी। ईरान के पास थी वो वाली डील, मानता नहीं है, देखो यूएस बाहर आ गया इससे। इसने कहा मैं नहीं मानता, ईरान को कहो हटा। गुंडागर्दी ढीठ है ये वहां। अच्छा वो छोड़ो, एक और स्टोरी बताओ। 2014 2014, थ्री टीनेजर्स ऑफ इसराइल, three teenagers of Israel were kidnapped by Palestine forces. 3 टीनेजर। यहां पर गाजा स्ट्रिप पे पैलेस्टीन है, वेस्ट बैंक पे पैलेस्टीन है। इसने पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके घर सर्च करने स्टार्ट कर दिए। सिर्फ पूरी दूसरी कंट्री इसने वो लॉकडाउन में रख के एक एक करके सर्च कर रहा है। सी, इट वाज अ टोटल वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी एंड यूएस प्रिंसिपल्स। तो यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में कलेश हो गया कि इसराइल ऐसे कैसे किसी कंट्री को ब्लैकमेल कर सकता है, हथिया सकता है मिलिट्रीली एंड ऑल। तो यूएन के अंदर सबने बोला इसराइल के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस का अटैक करना है, गलत कर रहा है। यूएस ने फिर वीटो कर, अच्छा यूके ने वीटो किया, यूएस ने नहीं किया। यूएस ने, ओबामा ने फिर बोल दिया कि नहीं मैं इसराइल से बात करूंगा, कि गलत चीज है, ऐसे थोड़ी ना किसी को भी हथिया दो। इनका पीएम गया वहां यूके यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट में, सेनेट में खड़ा होके ओपनली खड़ा होके बोल के आता है कि यूएस शुड नॉट इंटरफेयर इन दीज मैटर्स, हमारे 3 बच्चे गायब हैं, ढूंढ के निकालें। तो उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इफ यहाँ पे ना मिले, पूरा वर्ल्ड ढूंढोगे क्या पकड़ के? इन्होंने कहा हाँ, वापस चाहिए एक एक जिंदा। आप देखिए एक बंदा मर गया था, एक बच्चा मर गया था, 2 बच्चे वापस आए हैं इनके, वेस्ट बैंक ने वापस किए हैं। और इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि हमें जो जो कल्प्रिट थे सामने दो, वरना सब बुक हो गए। कल्प्रिट सामने आए, उन्हें जान से मारा। सी, ऐसे डिटेन इनका। सी, सबसे डिस्टर्ब्ड एरिया इसराइल है, लेकिन सबसे सेफ एरिया अगर आपको टूरिज्म के लिए जाना है इसराइल है। आपको खरोच भी आ गई ना इसराइल में, ये उस कंट्री का जान निकाल देंगे, ये ऐसी चीज है। सी, इसराइल के बारे में फॉरेन पॉलिसी में हम ये बोलते हैं कि यूएसए पे अटैक करोगे तो यूएसए आपकी कंट्री पे अटैक कर देगा, इसराइल पे अटैक करोगे तो ये आपकी कंट्री और आसपास की 4-5 कंट्री पे अटैक कर देगा, ये ऐसा है। Are you getting this? तो हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है भाई इसके साथ। और वो जब कश्मीर वाला हुआ था ना, तब आप देखिए जब इंडिया ने वो कश्मीर के अंदर वो मिलिट्री भेजी थी और जम्मू एंड कश्मीर एनेक्स, सबसे पहला ट्वीट इनके प्राइम मिनिस्टर का आया था मोदी जी को कांग्रेचुलेट करते हुए। पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड की तो वैसे ही बैंड बज गया था। उन्होंने कहा कि ये इसराइल मॉडल अपना रहे हैं मोदी जी, ये वो करेंगे और वो करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो इसराइल का सबसे पहले
पहला ट्वीट आया था मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कि बहुत बढ़िया, 2-4 कम पड़ रहे हैं तो मिलिट्री हम भेज देते हैं, राइट। इजराइल सही है, इजराइल बंदा सही है, आपको कोई टच नहीं करेगा यहाँ पे। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। तो यूएसए तो ये वाला स्टेट, तो आप देखिए इस बेचारे पे अटैक होते रहते थे, ये इंडिपेंडेंट हो गया, वो वाली चीज हुई। तो आप देखिए देयर वर वेरियस अटैक्स। 1967 के अंदर देयर वाज अ 6 डेज वॉर। सी इजराइल रिकॉग्नाइज्ड है यूएन के अंदर, बट और कोई नहीं। देयर इज अ 6 डे वॉर, 6 डे वॉर। बहुत सारी कंट्री थी विद इजिप्ट। इजराइल जीता ऑब्वियसली, विद इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, इराक, लेबनन, इराक, लेबनन एंड सीरिया, इजराइल जीता। 1977, 1977 there was another war with Palestine, another war with Palestine, another war with Palestine, और another war with Palestine, और इसके बाद there was Camp David Accord, Camp David Accord 1978. Camp David happened in UK. तो ये एक अकॉर्ड हुआ जिसके अंदर रिलेटिव पीस आया था। तो देयर वाज टेम्परेरी पीस, टेम्परेरी पीस, टेम्परेरी पीस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, इजराइल एंड पैलेस्टीन। नहीं नहीं, यूके के अंदर, यूके के अंदर हुआ था कैंप डेविड। कैंप डेविड यूके के अंदर हुआ था, राइट। इट इज लाइक दिस, इंग्लैंड के अंदर। सी उसके बाद 1993 के अंदर, सी पैलेस्टीन के अंदर ना बहुत सारी फोर्सेस बनी है, ये आपको याद रखना है। पैलेस्टीन की लिबरेशन के लिए, सी जो अपना रिक्लेम लैंड चाहते हैं, देयर इज पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयर इज हमस। हमस इज अ रेडिकल आउटफिट, टेररिस्ट आउटफिट, रेडिकल आउटफिट जो पीएलओ से निकला, और ये इलेक्शंस में लिबरल ऑर्गेनाइजेशन उसमें मानते हैं। तो इजराइल हमस से तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है, हमस से, लेकिन पीएलओ से फिर भी कर लेता है कई कई बार। तो आप देखिए 1993 के अंदर, 1993 के अंदर, राइट, देयर वाज ऑस्लो अकॉर्ड। तो आपसे ऑस्लो अकॉर्ड पूछ सकते हैं, ऑस्लो अकॉर्ड जहां पे टू स्टेट सॉल्यूशन डिसाइड हो गया था। टू स्टेट सॉल्यूशन डिसाइड होने का क्या मतलब है? इजराइल, ये इजराइल और पीएलओ के बीच में साइन हुआ था। इजराइल ने ये एक्सेप्ट किया था कि वी विल recognize PLO as independent nation, and vice versa. PLO will recognize Israel as independent nation. लेकिन इजराइल पलटी मार गया, इजराइल पलटी मार गया। तो आपसे पूछ सकते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन क्या था क्या नहीं। तो अभी इन्हीं की लड़ाई चल रही है, सब कुछ चल रहा है। पैलेस्टीन यूनेस्को का मेंबर बन गया है रिसेंटली। सी पैलेस्टीन is not member of US, is not member of UN, but has become member of UNESCO, UNESCO। पर ये यूनेस्को का मेंबर बन गया, तो हो सकता है यूएन के अंदर एंटर हो जाए, क्योंकि यूनेस्को यूएन का ही तो पार्ट है ना, वो इसी का तो पार्ट है, तो हो सकता है मेंबर बन जाए। इजराइल बेस्ट है। तो आपसे पूछ सकते हैं गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक कहां पर है, हालांकि उन दोनों को कंट्रोल अभी इजराइल ही करता है, दोनों को कंट्रोल। तो आपसे सी इंडिया ऑलवेज कमिट्स टू टू स्टेट सॉल्यूशन। इंडिया कहता है जैसे ऑस्लो अकॉर्ड में हुआ था वही होना चाहिए। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैंप डेविड अकॉर्ड क्या था, ऑस्लो अकॉर्ड क्या है, ऑस्लो अकॉर्ड क्या है, बेल्फोर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, राइट, यही वाली चीज है। सो यूनेस्को खुद करता है, यूनेस्को के मेंबर्स करते हैं, उनकी एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है, वो करते हैं।